दोस्तों आज आपको बताएंगे 3 अंकों का गुणा जो है आप सेकंडों में कैसे करेंगे। जैसे कि आपके सामने प्रश्न दिया गया है 405 में 307 से गुणा करना है तो मात्र 2 सेकंड में गुणा को कर सकते हैं। इनको आप गुणा करने पर आएगा 124 और 335 आएगा। आप इनको गुणा करने के बाद आप हैरान हो गए होंगे कि इतना जो है कम समय में गुणा हमने कैसे कर लिया। तो आज से आप 3 अंकों का गुणा जब भी आपके सामने आएगा तो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए हम बेसिक से प्रश्नों को बताते हैं कि 3 अंकों का गुणा आप कैसे करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको बताएंगे 3 अंकों का गुणा जो है 3 अंकों के साथ आ जाए तो उनका गुणा कैसे करेंगे। देखिए बहुत आसान ट्रिक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 प्रश्न लिया है, ठीक है। यदि 3 अंकों का गुणा आ जाए और बीच में जीरो हो, देखिए अभी बीच में जीरो की बात कर रहे हैं। अगर बीच में जीरो है तो उनका गुणा आप कैसे करेंगे, और बीच में जीरो नहीं रहेगा तो उनका गुणा आप कैसे करेंगे। तो वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है। चलिए सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। 507 में 304 से गुणा करना है तो आप पुराने तरीके से गुणा करते आ रहे होंगे। 4 से गुणा करेंगे, एक बार 0 से गुणा करेंगे, उसके बाद 3 से गुणा करेंगे, लास्ट में सबको जोड़ेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आप 4 में 7 से गुणा कीजिए, कितना हो गया 4 7 28। क्या लिखेंगे यहाँ पर 28 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आप 3 में 5 से गुणा कीजिए, 3 5 15 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे 15। उसके बाद आपको क्रॉस गुणा करना है 4 में 5 से और 3 में 7 से। 4 5 20, तो यहाँ लिखिए क्रॉस गुणा किए हैं तो 20 और 3 7 21, यहाँ पर लिखिए 21 और 20 और 21 को दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 41 हो गया। हम यहाँ पर क्रॉस गुणा करने के बाद लिख रहे हैं समझाने के लिए, आपको लिखना नहीं है, आपको ऐसे क्रॉस गुणा करना है और जोड़ देना है। चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कितना गुणा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए 706 है, 706 में किसे गुणा करना है 403 से। अभी मैं बता रहा हूं बीच में जीरो है उसका गुणा कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे 3 में 6 से गुणा कीजिए, 3 6 18, यहाँ पर क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 4 में 7 से गुणा कीजिए, 4 7 28 हो गया। क्रॉस गुणा कीजिए, 3 7 21 हो गया और 4 6 24 हो गया। 21 और 24 को दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 4 1 5 हो जाएगा और 2 2 4 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 3 अंकों का गुणा आप करेंगे। यदि प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए और इससे बड़े प्रश्नों को हम बता रहे हैं ताकि आपका जो डाउट बन रहा है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब देखिए आपके सामने 2 प्रश्न लिए हैं, इन दोनों को करने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे 8 में 9 से गुणा करेंगे, 8 9 कितना हो गया 72, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 72 लिखेंगे। उसके बाद 6 में 8 से गुणा कीजिए, 6 8 48 हो गया, ठीक है। आप क्रॉस गुणा करेंगे, 8 में 8 से गुणा कीजिए, कितना हो गया 64, और 6 में 9 से गुणा कीजिए, कितना हो गया 54 हो गया। अब इन दोनों को जोड़िए, 4 4 8 6 5 11, कितना हो गया 118। अब यहां से आपको कुछ चेंज करना है, हमेशा कम से कम 2 अंक चाहिए, 2 अंक से ज्यादा अंक नहीं चाहिए। यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक लिए थे, लेकिन बीच में कितने अंक आ गया 3 अंक आ गया। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ आप लिखिए 72 और यहाँ 18 हो जाएगा, और जो एक बचा ये हासिल है ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 49। इस प्रकार से आप गुणा करेंगे। इनको देखिए 6 में 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42 हो गया। फिर 7 में 9 से गुणा करेंगे, 7 9 63 हो गया। अब 6 में 9 से गुणा कीजिए, 6 9 54, क्रॉस गुणा करेंगे 7 में 7 से, कितना हो गया 49 हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 9 4 13 के 3 हो गया, हासिल 1 5 4 9 1 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या आ गया 1 से 3 आ गया और 2 अंक चाहिए, तो आप लिखिए यहाँ पर 42 और यहाँ लिखिए 0 और 3 और 1 हासिल इसमें जुटेगा, कितना हो जाएगा 64 होगा। इस प्रकार से आप 3 अंकों का गुणा करेंगे। अब हम बताएंगे यदि बीच में संख्या जो है या कोई भी अंक बीच में 0 नहीं होगा तो आप कैसे उन प्रश्नों को करेंगे। अब हम 2 प्रश्न लिए हैं, दोनों अलग अलग, और कहीं पर भी किसी संख्या में बीच में 0 नहीं है। तो हमने बताया कि बीच में 0 नहीं होगा तो उनका आप गुणा कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम अंक लेंगे 3 और 4,
इनको दो अंकों से मतलब नहीं रहेगा। अब इन 4 में 3 से गुणा कीजिए, कितना हो गया, 4 12, तो 12 का 2 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा। आपको दिमाग में रखना कि हासिल 1। अब देखिए, अब उसके बाद हम 2 और 1 को बंद कर देंगे। अब गुणा कैसे करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, 4 कम 4 और द्वितीय 6, तो यहाँ पर गुणा करने पर 4 कम 4 आया, द्वितीय 6, दोनों को जोड़ेंगे, 4 6 10 और एक हासिल था 10 1 11, 11 कितना हो गया, 1 हो गया। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आप तीनों अंकों को लेकर गुणा करेंगे, कैसे, 4 दूनी 8 और 1 3 3, तो 8 3 11 हो गया, और फिर 2 1 कम 2, 11 2 13 हो गया, 13 और एक हासिल 1 बचा था, 13 1 14 के 4 हो गया, हासिल 1 बचा। ठीक, अब देखिए, अब हम 3 और 4 को हटाएंगे कुछ समय के लिए, 2 अंक लेंगे, 21 और 12 लेंगे, और 21 12 को लेकर गुणा कीजिएगा। और यहां ध्यान दीजिएगा, हासिल 1 बचा था, 2 में 2 से गुणा कीजिए 4 और 1 में 1 से गुणा कीजिए 1, तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 और 1 दो दूनी के 4 हो गया, और 1 1 कम 1, 4 1 5 हो गया, और एक हासिल था इसमें सा 6, जोड़ने पर 6 आया। अब बताइए, 1 में अब 2 से गुणा कीजिए, 1 2 2 हो गया। थोड़ा समझाने में टाइम ले रहे हैं और समझ जाएंगे इन प्रश्नों को करने के बाद, पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए इनको देखते हैं। 327 में 243 से गुणा करना है, तो आप कैसे गुणा करेंगे, सबसे पहले आपको एक अंक लेना है, 7 और 3, इन दोनों को आपको नहीं लेना है, तो गुणा कीजिए, 3 में 7 से 21 के 1 हो गया, और हासिल 2 बचा। ये ध्यान दीजिएगा, हासिल आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद 27 और 43 को लेकर गुणा करेंगे, इसको अभी छोड़ देना है, 3 2 गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 4 7 28, 28 6 कितना हो गया, 34, इसमें हासिल 2 था, 34 2 36 के 6 हो गया, हासिल कितना बचा, तो 3 बचा। अब हम तीनों अंकों को लेकर गुणा करेंगे, तीतरी के 9, 2 7 14, तो तितरी के 9 और 2 से 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23, जोड़ते जाइए, और 4 दूनी में 8, 23 8 कितना हो गया, 31 हो गया, तो 23 8 31 हो गया, और इसमें हासिल 3 था, 31 से 3 कितना हो गया, 34 के 4 हो गया, फिर हासिल इसमें 3 बचा। अब हम 7 3 को छोड़ देंगे, 32 और 24 को लेकर गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कीजिए, 4 12 दो दूनी के 4, 12 4 कितना हो गया, 16, और इसमें हासिल 3 था, 16 3 19 के 9 हो गया। ठीक, हासिल 1 बचा। अब क्या करेंगे, अब 2 में 3 से गुणा करेंगे, द्वितीय 6 और एक हासिल था, कितना हो गया, 7 हो गया। बस ऐसे ही बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों का आएगा तो आप गुणा करेंगे। तो बताइए आज का प्रश्न आपको कैसा लगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी आपके पास जो है नए नए प्रश्न पहुंचे। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ जाए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।